नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन। देखते हैं अपन कि हाइड्रोकार्बन को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने टाइप से डिवाइड किया जा सकता है, कितने टाइप से क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि नंबर 1 लेंगे हम ओपन स्ट्रक्चर। क्या लेंगे बच्चों? ओपन स्ट्रक्चर लेंगे। एंड सेकेंड इज लेंगे अपन क्लोज स्ट्रक्चर। क्लोज जिसे अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये दो तरह के हमने दो तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड कर दिया है। अब इनमें किसको कितनी तरह से क्लासिफाइड किया गया है, सबसे पहले हमें ये डायग्राम अच्छे से समझना होगा। तो नंबर 1 देखते हैं अपन ओपन स्ट्रक्चर को। तो ओपन स्ट्रक्चर हमारा पहला बनाता है स्ट्रेट चेन। कैसी चेन बनाता है बच्चों? स्ट्रेट चेन बनाता है। एंड सेकेंड इज ब्रांच चेन। ब्रांच चेन, ओके। स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन ये दो तरह के हमारे ओपन स्ट्रक्चर हो जाते हैं। ये आगे जाके दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर 1 लेंगे अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नंबर सेकंड लेंगे अपन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये इस तरह से कंप्लीटली ओपन स्ट्रक्चर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब सेकंड इज लेते हैं हम क्लोज स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्लोज या साइक्लिक स्ट्रक्चर फिर से टू टाइप से हमारे डिवाइड हो जाते हैं। नंबर 1 यहाँ पर आएगा हमारा होमोसाइक्लिक, सेकंड आएगा हमारा हेटेरोसाइक्लिक। हम लिखेंगे होमोसाइक्लिक एंड सेकंड इज हेटेरोसाइक्लिक। ओके बच्चों, होमोसाइक्लिक यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारा टू टाइप से फिर से डिवाइड हुआ, होमो एंड हेटेरो में। होमोसाइक्लिक फर्दर फिर से टू टाइप से डिवाइड हो जाता है। वो बनाता है हमारा कौन कौन सा स्ट्रक्चर? एलिसाइक्लिक एंड सेकंड इज एलिसाइक्लिक एंड सेकंड इज एरोमेटिक। क्या बनाता है बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है। ओके, एलिसाइक्लिक कंपाउंड को भी हम समझेंगे, होमोसाइक्लिक को भी समझेंगे, हेटेरोसाइक्लिक को भी समझेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड फिर से हमारा टू टाइप से डिवाइड हो जाता है। पहला होता है नॉन बेंजोनोइड एंड सेकंड इज बेंजोनोइड्स। एक एक चीज को, एक एक स्ट्रक्चर को हमें अच्छे से समझना होगा। ओपन स्ट्रक्चर में स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन क्या है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है। ठीक इसी तरह से जब क्लोज या साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे तो होमोसाइक्लिक क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है। होमोसाइक्लिक फिर से टू टाइप से डिवाइड हुआ, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और एरोमेटिक फिर से हमारा बेंजोनोइड और नॉन बेंजोनोइड में डिवाइड हो जाता है। इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके बिल्कुल क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्स्ट टाइप जो ओपन स्ट्रक्चर है, हम ओपन स्ट्रक्चर के फर्स्ट टाइप को समझेंगे स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एक लॉन्ग चेन बनाने का काम करते हैं। जैसे 3 कार्बन इस तरह से कनेक्ट हो गए, 4 कार्बन इस तरह से लॉन्ग चेन बना लेते हैं, 5 कार्बन बना सकते हैं इस तरह से, 5 कार्बन की भी लॉन्ग चेन बन सकती है etc। इसमें काफी सारे टाइप्स के हम लिख सकते हैं। जैसे 2 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन की ब्यूटेन वाली लॉन्ग चेन बन जाएगी, 5 कार्बन की पेंटेन वाली बन जाएगी, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन वाली कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से ब्रांचिंग अगर अपन करते हैं तो 4 कार्बन इस तरह का कोई कार्बन हमारे जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ जुड़े रहते हैं उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा बच्चों? कार्बन जुड़ जाएगा और ये ब्रांचिंग बना लेगा। इसी तरह से और भी कार्बन ऐड हो सकते हैं, ये इस तरह की लॉन्ग चेन हमारी बनाते जाएंगे। और जब कार्बन कार्बन की इस तरह की ब्रांचिंग बनेगी तो उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? ब्रांच चेन्स कहेंगे, है ना। हम ये कह सकते हैं कि सर स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन दे आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे इनको बच्चों? दोनों को मिलाकर दे आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। दे आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये हमारे क्या हो जाएंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। ओके, अब हम इनको टू टाइप से फिर से हमने डिवाइड किया था।
कि सर ये सैचुरेटेड भी होते हैं और ये अनसैचुरेटेड भी होते हैं। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बच्चों को समझना है तो मैं ये इतना सा एक नॉर्मल अभी डेफिनेशन भी मैं लिखवा दूंगा, बट थोड़ा सा हम समझें तो जिन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है बच्चों, जिन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा वो कार्बन हमारे सैचुरेटेड होंगे, और जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो हाइड्रोकार्बन ऑलवेज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, और सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो क्या होंगे बच्चों, सैचुरेटेड होंगे। अभी डेफिनेशन से भी मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, अब देखते हैं अपन ओपन स्ट्रक्चर के टू फॉर्म जो हमारी है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हमने कहा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिनके कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, यानी हम ये समझ सकते हैं दे कंटेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, यानी जिन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन कैसे होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। सेम अनसैचुरेटेड की अगर मैं बात करूं तो हमने कहा था कि सर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में है तो वो अनसैचुरेटेड होंगे, यानी हम कह सकते हैं देयर विल बी ए डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, या देयर विल बी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एनी टू कार्बन एटम इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात करें अपन सैचुरेटेड की, तो सैचुरेटेड में हमने क्या कहा कि सर सिंगल सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड अगर कहीं किसी भी कार्बन के बीच में आता है तो बच्चों दे आर कॉल्ड एल्केन, वो क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं दे आर कॉल्ड एल्केन, इनको क्या बोलेंगे अपन, एल्केन बोलेंगे। ओके, अब इसके अगर मैं एग्जांपल लूं कि एल्केन क्या क्या हो सकते हैं, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है, तो हम लिखेंगे एल्केन का जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बन जाएगा इसका CnH2n+2। एग्जाम्पल आ जाएंगे इसके CH4 यानी कि मीथेन, ओके, C2H6 इथेन, C3H8 यानी कि प्रोपेन। ये नोमिंग जो होती है इथेन मीथेन प्रोपेन, ये जब अपन नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तो वहां आपको क्लियरली समझा दिया जाएगा, यानी कि कार्बन कार्बन ये चाहे वो सिंगल कार्बन हो, चाहे डबल कार्बन हो, चाहे ट्रिपल कार्बन, इन कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड आ रहा है बच्चों वो कैसा आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, और सिंगल बॉन्ड जो है हमारा उसको क्या बोला गया है, एल्केन। इसका जो सफिक्स लगता है वो लगता है एन, यानी कि प्रोपेन इथेन, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ओके बच्चों, और सैचुरेटेड जो कार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन, इनको क्या बोला जाता है, पैराफिन बोला जाता है। तो एक स्टार लगा के मैं लिख देता हूं दीज आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन, इनको किस नाम से जाना जाता है, पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम पहले भी समझ चुके हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सर डबल बॉन्ड होना चाहिए या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ओके, अब डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कैसे लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को हम किस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, तो हम कहेंगे द मॉलिक्यूल कंटेनिंग डबल बॉन्ड, the molecule containing double bond। अब डबल बॉन्ड किस किस के बीच में होना चाहिए, द मोलिक्यूल कंटेनिंग डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन। क्या बोलेंगे बच्चों से, एल्कीन बोलेंगे। जिन जिन कार्बन के बीच में या मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसको बोला जाएगा एल्कीन, और एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला वो हम किस रूप से लिखेंगे बच्चों, CnH2n, क्या फॉर्मूला बन जाएगा उसका, CnH2n। ओके, इसी तरह से द मॉलिक्यूल कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइन, किस तरह से लिख सकते हैं अपन उसे, द मॉलिक्यूल एज इट इज ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइन। क्या लिखेंगे बच्चों उसको, एल्काइन लिखेंगे, और एल्काइन में हमेशा
एल्कीन में तो डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और एल्काइन में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। और इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा, जनरल फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा, CnH2n-2, ये हमारा इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, हमने बात करी अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड में हमने टू टाइप का पढ़ लिया है, एल्कीन और एल्काइन, जिनके जनरल फॉर्मूले भी हमने लिख लिए हैं। अब एल्कीन एल्काइन को बच्चों और किस नाम से जाना जाता है, जिस तरह से इनको हमने बोला था सिंगल बॉन्ड वालों को कि दीज आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन, इनको पैराफिन बोला जाता है। तो इनके लिए भी स्टार लगाकर हम एक बात और बोल देंगे कि दीज आर आल्सो कॉल्ड, दीज आर आल्सो कॉल्ड इज ओलिफिन। क्या बोला जाता है, ओलिफिन। इनको क्या बोला जाता है बच्चों, ओलिफिन बोला जाता है। तो ये हमारे ओपन स्ट्रक्चर के पूरे टाइप हो गए। ओपन स्ट्रक्चर में हमने दो पढ़े, एक स्ट्रेट लाइन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ब्रांच, और ब्रांच को फर्दर हमने फिर से टू टाइप से हमने दोनों को, स्ट्रेट और ब्रांच को हमने टू टाइप से डिवाइड किया। पहला था हमारा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमने कहा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और इसलिए सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इनको अपन क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n+2। ओके, इसके एग्जांपल हमारे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यानी हर कार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सारे के सारे एल्केन होंगे, यानी कि सारे सैचुरेटेड हो गए। और जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं वो सारे सारे अनसैचुरेटेड होंगे। डबल बॉन्ड कंटेनिंग कोई मॉलिक्यूल है तो वो एल्कीन होगा, जिसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, और जनरल फॉर्मूला CnH2n होगा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल कंटेनिंग में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो एल्काइन होगा, जिनके बीच में तीन बॉन्ड होंगे, और उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होगा। और ये एल्कीन एल्काइन को मिलकर हम दीज आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन, यानी ओलिफिन्स भी इनको बोला जाता है। ये हमारे फर्स्ट टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड हमारा बचता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसको भी अपन एक एक करके क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। तो सेकेंड टाइप जो हमारा था वो क्लोज या साइक्लिक स्ट्रक्चर था। साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने टू टाइप से डिवाइड किया था। पहला था हमारा होमोसाइक्लिक एंड सेकेंड इज हेट्रोसाइक्लिक। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि होमोसाइक्लिक हमारा क्या होता है। होमोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि होमोसाइक्लिक जो कंटेंट बनता है यानी स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें कार्बन कार्बन की इस तरह की रिंग होगी, जिसमें तीनों जगह पर क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। किसी भी तरह का अदर एटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इस चेन में यानी इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में नहीं होगा। ये 3 कार्बन की चेन भी हो सकती है, ये 4 कार्बन की चेन भी हो सकती है, यानी कि साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन भी हो सकते हैं। तो जब कार्बन कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी तो उसे हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। अब ये होमोसाइक्लिक हमारा टू टाइप से हो जाता है। पहला होता है एलिसाइक्लिक, जिसे अपन कार्बोसाइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और सेकंड होता है हमारा एरोमेटिक। तो सबसे पहले हम एलिसाइक्लिक को समझने की कोशिश करेंगे। इसके कुछ पॉइंट हैं जो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। एलिसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है बच्चों कि हो 3 एंड मोर देन 3 कार्बन की रिंग होगी, यानी कि 3 कार्बन या 3 से ज्यादा कार्बन की रिंग होगी। रिसेंबल मोर टू एल्केन प्रॉपर्टी, जो एल्केन प्रॉपर्टी से शो करेगी। एंड सेकेंड इज डू नॉट फॉलो हकल रूल। जहां हम एरोमेटिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड में हकल रूल एंड कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड क्या होता है कि सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट आए, सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट आते हैं तो उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं, यानी कॉन्जुगेटेड कंडीशन बोलते हैं। तो ये जो एलिसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है ये मोर देन 3 कार्बन से बने होंगे। दूसरा कि हकल रूल को फॉलो नहीं करेंगे, एंड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड भी इनमें नहीं होंगे। तो ऐसे कंपाउंड जहां भी आपको नजर आ जाए साइक्लिक फॉर्म में तो वो एलिसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। एग्जांपल हम लिखेंगे बच्चों इसका, जैसे इस तरह का साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। सेकंड हम बात करेंगे कि ये 4 कार्बन की अगर रिंग बना लेते हैं एक ही जगह डबल बॉन्ड आएगा। अब ये जो एक ही जगह डबल बॉन्ड आया है तो देखो अल्टरनेट नहीं आया, ये अल्टरनेट का मतलब होता है यहाँ आ गया फिर यहाँ सिंगल आ गया फिर यहाँ डबल बॉन्ड आता, उसको अपन कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। बट ये वाली कंडीशन इसमें नहीं होती है, इसीलिए इन कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है। सेकेंड होता है हमारे एरोमेटिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक में सेकंड जो कंपाउंड था हमारा वो है एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए
कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, कि ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, कि एरोमेटिक कंपाउंड में जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड बनेंगे उसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होगी। अब बेंजीन रिंग जब आ गया वर्ड तो हमें बेंजीन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। ये है हमारी बेंजीन रिंग, ऐसी साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें 3 हमारे पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। यानी ये स्ट्रक्चर जिसमें होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। हमने कहा कि एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होगा। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड देखो आप यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, यानी कि सिंगल डबल बॉन्ड का जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड कंडीशन या कॉन्जुगेटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसे साइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें एक बेंजीन रिंग भी है और एक कॉन्जुगेटेड कंडीशन भी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ये हकल रूल को फॉलो करते हैं, जबकि हमने वहां एलिसाइक्लिक में क्या पढ़ा था कि वो हकल रूल को फॉलो नहीं करते हैं, कॉन्जुगेटेड कंडीशन भी वहां पर नहीं होती है। जबकि हम एरोमेटिक कंपाउंड में देखते हैं तो दोनों चीजें यहाँ पर हमें मिलती है। पहली कि बेंजीन रिंग होगी, उसमें कॉन्जुगेटेड यानी सिंगल डबल बॉन्ड का कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा, एंड सेकेंड इज फॉलो हकल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का एक हकल रूल होता है, वो इसको फॉलो करता है, जो आगे अपन समझेंगे। एंड दे हैव स्वीट स्मेल, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी बेंजीन कंपाउंड होते हैं यानी बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड होते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ये स्वीट स्मेल यानी एरोमा वाला ये कैरेक्टर शो करते हैं। फर्दर इस एरोमेटिक कंपाउंड को भी हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला होता है नॉन बेंजोनोइड और सेकंड होता है हमारा बेंजोनोइड। ओके, इसको लिखो। एरोमेटिक कंपाउंड को हमने फिर से फर्दर 2 टाइप से डिवाइड किया। पहला हमारा नॉन बेंजोनोइड है और दूसरा हमारा बेंजोनोइड है। तो हम नॉन बेंजोनोइड को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो नॉन बेंजोनोइड क्या होंगे कि दीज एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, होंगे तो एरोमेटिक ही बट उनके अंदर क्या होगा, बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे हम पहला एग्जांपल ले लें ट्रोपिन का, इधर बात करें अपन ट्रोपिलिन का, तो ये फॉलो हकल रूल यानी हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं और इनमें कॉन्जुगेटेड कंडीशन भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की कंडीशन भी पाई जाती है। तो एरोमेटिक है बट क्या प्रेजेंट नहीं है, इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है बट फिर भी वो एरोमेटिक होते हैं क्योंकि वो हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं और उनमें कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। दूसरा टाइप हमने देखा एरोमेटिक कंपाउंड का, बेंजोनोइड। बेंजोनोइड जो है ये ऐसे कंपाउंड का, दीज एरोमेटिक कंपाउंड हैव बेंजीन रिंग, यानी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग मस्ट होता है यानी कि पाया ही जाता है। जैसे नॉर्मल हम बात करें इस साइक्लिक स्ट्रक्चर की तो 3 बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये क्या है बच्चों, ये आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, ये बेंजीन। अगर 2 बेंजीन रिंग एक साथ आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, नैफ्थलीन बोलेंगे। ठीक है, अगर 3 रिंग एक साथ आ जाती है और कॉन्जुगेशन पाया जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल, पूरा स्ट्रक्चर का अपन देख लेते हैं कि उनमें कॉन्जुगेशन कंडीशन पाई जाती है, तो वो कैसा कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। जब 3 रिंग एक साथ आती है तो उसका नाम हो जाता है एंथ्रासीन। ओके, और अगर इस तरह की बेंजीन रिंग है उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, फॉर एग्जांपल NH2 आ गया, तो इसको बोला जाएगा बच्चों एनिलीन। ओके, और अगर इसके ऊपर क्या आ गया बच्चों, OH आ गया बेंजीन के ऊपर, तो इसको बोला जाएगा फिनोल। अब देखो कोई सा भी ग्रुप ऊपर लग जाए बट अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ग्रुप कोई सा भी OH लग जाए, COOH लग जाए, CHO ग्रुप लग जाए, साइनाइड ग्रुप लग जाए, बट फिर भी नीचे की तरफ बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो वो बेंजोनोइड स्ट्रक्चर होगा। और अगर हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं, कॉन्जुगेटेड कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो कंपाउंड हमारे नॉन बेंजोनोइड होंगे। तो बच्चों समझ में आया कि एरोमेटिक कंपाउंड में हमने कहा कि 2 टाइप के, पहला हमने नॉन बेंजोनोइड लिया, दूसरा हमने बेंजोनोइड लिया। नॉन बेंजोनोइड में क्या होता है कि हकल रूल को फॉलो करते हैं, कॉन्जुगेशन कंडीशन होती है, क्या नहीं होता कि बेंजीन रिंग नहीं होती। ओके, तो एग्जांपल अपने ट्रोपिन, ट्रोपिलिन, एजोलिन भी इसका एग्जांपल होता है। बेंजोनोइड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, अगर उसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया NH2, दूसरा फंक्शनल ग्रुप कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया
तो फिनोल हो जाएगा। अगर COH ग्रुप लगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, और लास्ट टॉपिक है हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, छोटी सी एक डेफिनेशन देखेंगे अपन, तो हमें पता चलेगा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। अब साइक्लिक से तो हमें पता है कि कंपाउंड हमारा साइक्लिक है, यानी कि सारे कार्बन उसमें कार्बन होंगे। बट अगर कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट उसमें आ जाता है, तो वो कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। ओके, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि हमने देखा कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड हैज एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट, जिसमें होना चाहिए दो डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, किसमें, उसकी रिंग में। हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मान के चलिए 4 या 5 कार्बन की ये रिंग है हमारी, और इस 5 कार्बन की रिंग में 4 कार्बन है जो सेम है, बट एक एलिमेंट हमारा क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो हम यह देखेंगे कि ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। और डेफिनेशन समझेंगे, ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैज एटलीस्ट, ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट, जिसमें 2 डिफरेंट हो, जैसे एक ऑक्सीजन हो गया और एक क्या हो गया आपका, कार्बन हो गया। तो देखेंगे हम 2 डिफरेंट एलिमेंट आगे, क्या आगे बच्चों, 2 डिफरेंट एलिमेंट आ गया। ओके, आगे बात करेंगे किसमें, रिंग में। तो रिंग में 2 डिफरेंट एलिमेंट आ जाते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट देखेंगे अपन कि कौन से मोस्ट ऑफ ऐसे एलिमेंट हैं जो हेट्रोसाइक्लिक के फॉर्म में आ सकते हैं। द मोस्ट कॉमन हेट्रो एटम, the most common heteroatom found on a cyclic ring are, हम देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट ऐसे एटम्स हैं जो हेट्रो एटम की फॉर्म में काम करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बच्चों, ऑक्सीजन मोस्टली यूज होता है, सल्फर आपका यूज होता है, और नाइट्रोजन। ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो मोस्टली हेटेरो एटम की फॉर्म में वर्क करते हैं। यहां से फर्दर हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। नंबर 1 लेंगे हम एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा लेंगे बच्चों एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके बच्चों, तो हमने देखा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है हमारे, कि जिसमें उस रिंग में जब कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट आ जाए, या हम कहें कि 2 टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। मोस्ट कॉमन जो हेट्रोसाइक्लिक एटम्स है वो ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन हो सकते हैं। हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा है हमारा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम इन दोनों टाइप्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। इसको रीड आउट करो। एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो पहला इसका टाइप्स है, उसको हम समझेंगे एक छोटी सी डेफिनेशन से, कि एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर दो साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक दैट डू नॉट कंटेन, देखो आप यहां समझना, दैट डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें किसी भी तरह का कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। अब एग्जांपल से आपको कंप्लीट हो जाएगा कि जिस तरह से मैंने एक ये रिंग बनाया और इसमें एक हेटेरो कंपाउंड डाल दिया। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी क्या है बच्चों, कार्बन है, बट एक ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर हेटेरोएटम के रूप में आ रहा है। अब डेफिनेशन क्या कह रही है एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, कि दैट डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड, कि इसमें किसी भी तरह का कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी तरह का डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये कैसा है बेटा, एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है हमारा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन ऑक्साइड।
इथाइलिन ऑक्साइड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, इस तरह का कंटेंट है, पेंटेन स्ट्रक्चर है, इसमें ऑक्सीजन एक हेट्रो कंपाउंड की यानी हेट्रो एटम के फॉर्म में आ रही है, तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये हो जाएगा हमारा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं THF। ओके, ये हमारे एग्जांपल हो जाएंगे। सिंगल हेट्रो एटम वाले कंपाउंड है, डबल हेट्रो एटम वाले कंपाउंड भी हम इसमें देख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा स्ट्रक्चर बना, इसमें दो ऑक्सीजन हेट्रो एटम के फॉर्म में आ रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों डाइजेटिडाइन। इसी तरह से हम नाइट्रोजन वाला भी देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के केस में मान के चलिए इस तरह से दो नाइट्रोजन हमें जुड़ जाएंगे, ये दो नाइट्रोजन है, इनकी कंप्लीट वैलेंसी के लिए नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा डाइऑक्सीटेन, डाइऑक्सीटेन। ओके बच्चों, तो हम ये समझिए, हमने देखा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड टू टाइप के हैं, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हमने देखा कि डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, यानी ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें कार्बन के अलावा दूसरा एटम तो है, साइक्लिक रिंग में दूसरा एटम तो है, बट किसी भी तरह का कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड हमारे क्या कहलाएंगे, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। क्लियर। अब सेकंड आता है हमारा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को अच्छे से समझेंगे, इसको रीड आउट कर लीजिए आप। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को भी हम एक डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे कि एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ओबे हकल रूल, यानी कि जो हकल रूल को फॉलो करता है। हकल रूल जो हमने पहले ही बात करी थी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें होना चाहिए, +2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें होना चाहिए, एंड कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन भी उसमें प्रेजेंट होता है, तो वो हकल रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। ओके, अब एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसे। एग्जाम्पल क्या कहते हैं, जैसे मान को सबसे पहला एग्जाम्पल लिखेंगे अपन फ्लोरेन, तो हम देखेंगे कि ये रिंग हमने बना ली 5 साइकिल वाली, और यहाँ पर देखो अगर वो ऐसा है तो ये टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन होगा, बट इसमें जैसे ही कॉन्जुगेशन आएगा जो हकल रूल को फॉलो करता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब फ्यूरेन हो जाएगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अपन पायरोल का। इसमें ऑक्सीजन की जगह कौन सा हेट्रोएटम आएगा बच्चों, इसमें नाइट्रोजन आ जाएगा, और डबल बॉन्ड वाला कंसेप्ट आ जाएगा, यानी कि हकल रूल वाला कंसेप्ट आ जाएगा। एक एग्जांपल हम इसमें और लेंगे, थायोपीन वाला। ओके, जिसमें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की जगह हेट्रोएटम के फॉर्म में क्या आएगा, सल्फर आ जाएगा, और कॉन्जुगेशन यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये सारे इस तरह का यानी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे जिनमें हेट्रो कंपाउंड प्रेजेंट होगा, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। इसमें भी डबल हेट्रो एटम वाले आ सकते हैं, ट्रिपल वाले भी आ सकते हैं। ओके, ये हमारे कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, जिसको हमने डिटेल से यहाँ पढ़ लिया है। आपको इसकी पूरी नॉलेज होना चाहिए।